हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारी कैंडल स्टिक की सीरीज़ में हम सीखने जा रहे हैं आज डोजी कैंडल स्टिक। दोस्तों, ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल स्टिक है। यहाँ एक्चुअली में बायर्स और सेलर दोनों बराबर प्रेशर के साथ लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न पैदा करती है। बट हम आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और सीखेंगे डोजी कैंडल स्टिक। वैसे तो डोजी बहुत तरह की होती है, बट हमारा फोकस आज रहेगा क्लासिकल डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न पे। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, हमारी कैंडल स्टिक सीरीज़ की 7 कैंडल स्टिक पैटर्न हम सीख चुके हैं और आज ये 8वां कैंडल स्टिक पैटर्न है। और मेरे ख्याल से 2 या 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बाद हमारी कैंडल स्टिक की पैटर्न की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो और भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, बट मैं उन्हें ट्रेड नहीं करता, और जो मैं ट्रेड नहीं करता मुझे नहीं पता वो कैसा वर्क करते हैं, सो मैं उन पर नहीं जाऊँगा। जो कैंडल स्टिक मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आपको वही कैंडल स्टिक यहाँ पर सिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, मेनली निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस और इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स को अगर सीख लेते हैं, आपको कुछ और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग एकदम सिंपल हो जाएगी आपके लिए। रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, इन चीज़ों को साथ में लेकर अगर इन कैंडल स्टिक पे आप ट्रेड करेंगे तो आप नेट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी डोजी कैंडल स्टिक का वीडियो। और सबसे पहले समझते हैं हमेशा की तरह लॉजिक बिहाइंड द नेम। अब इसे ये डोजी क्यों कहा जाता है। ओके, तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 2 कैंडल स्टिक बनाई है। एक रेड कलर में है और दूसरी ग्रीन कलर में है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम जिस कैंडल को आज पढ़ने जा रहे हैं डोजी, हमारे लिए रेड और ग्रीन कलर मैटर नहीं करता है, हमारे लिए इसकी शेप मैटर करती है। और इसका नाम जो डोजी आया है, देखिए जितनी भी कैंडल स्टिक पैटर्न हम पढ़ते हैं ये सारी कैंडल जापान से ओरिजिनेट होती है। जापानीज में डोजी का मतलब होता है एरर, मिस्टेक होती है ना, एरर। कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं अपने फ़ोन में तो कई बार हमें आ जाता है एरर कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप सफल नहीं हो, इसमें कोई एरर है। अब इस डोजी को एरर क्यों कहा है जापानीज ने, मतलब डोजी मतलब एरर, तो इस कैंडल स्टिक को एरर क्यों कहा है। इसलिए एरर कहा गया है क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स ने ताकत लगाई है, ऊपर से सेलर्स ने ताकत लगाई है। प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोज हो गया, तो प्रैक्टिकली प्राइस ऊपर भी गया, प्राइस नीचे भी आया, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला कि क्या प्राइस में मूवमेंट है, प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। प्राइस जहाँ शुरू हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पर ख़त्म हो गया, तो इसलिए इसको डोजी मीनिंग एरर के नाम दिया गया कि ये कैंडल स्टिक हमें कुछ कंक्लूजन नहीं दे रही है, ये हमें एरर दिखा रही है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इसे कंफ्यूजिंग कैंडल भी बोला जाता है, तो इसे कहते हैं डोजी। यही लॉजिक है इसके नाम के पीछे, और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। और आगे चलेंगे, सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द चार्ट पैटर्न। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बना के रखा हुआ है और इसी पे समझेंगे हम कि इसकी फॉर्मेशन क्यों होती है। आज फिर बोल रहा हूँ, जैसा हमेशा बोलता हूँ, कि मैं यहाँ पे आपको सिखाते हुए नीचे एडिटिंग में नोट्स डाल देता हूँ। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ उन पॉइंट्स के यहाँ पर नोट लिखे आते हैं। सो मेक श्योर आप उन पॉइंट्स को अपने नोट पैड में या कहीं पे भी आप जहाँ भी नोट करते हैं वहाँ पे नोट कर लें। ये पॉइंट्स अभी तो बोरिंग लगते हैं, बट जब आप रियलिटी में ट्रेड करते हैं बाज़ार में तो उस समय आप सारे रूल्स भूल जाते हैं फॉर्मेशन के। और अगर ये नोट्स आपके साथ में होते हैं तो आपको हैंडी आते हैं, आपको समझ में आता है कि आपको ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है, लेनी है तो कब लेनी है, लेनी है तो कितनी क्वांटिटी से लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट रखना है। तो ये सब अगर आपके पास है तो आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने नोट्स बनाते रहें। अच्छा, ये कैंडल ना ही बुलिश है ना ही बेयरिश है। जैसा मैंने बताया, एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, एक एरर कैंडल है, तो इसमें ना हम बुलिश होते हैं ना बेयरिश होते हैं। ये कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल की तरह यूज़ की जाती है। आप ट्रेंड रिवर्सल समझते हैं, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं समझते हैं, तो आपको यहाँ पे थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, ये मेरी वीडियो है, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूशन क्या होता है। सो वहाँ जाके आप समझिए। ये ट्रेंड रिवर्सल है, मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसको रिवर्स कर देती है।
अब मैंने यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट चार्ट बनाया है जिसमें मैंने आपको दोनों तरह की ट्रेड दिखाई है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, ये डोजी बनी और उसने उसको रिवर्स कर दिया। यहाँ एक अप ट्रेंड था, यहाँ डोजी बनी और इसको रिवर्स कर दिया। तो ये ट्रेड हमें दोनों तरफ की ट्रेड दिलाती है, मतलब ये कैंडलस्टिक हमें दोनों तरफ की ट्रेड दिलाती है, अपसाइड की भी, डाउन साइड की भी। मतलब कि अगर स्टॉक अप जा रहा है और ये वहाँ बन जाती है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, और नीचे स्टॉक आ रहा है और ये नीचे बन जाती है तो हम ऊपर की तरफ की ट्रेड ले सकते हैं। ये कैंडलस्टिक, ये डोजी कैंडलस्टिक है। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डोजी कैंडलस्टिक है। तो ये हमें दोनों तरह की ट्रेड दिलाती है, अपसाइड भी, डाउन साइड भी, और ये हमें ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड दिलाती है, इसलिए इसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, हम ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी कैंडलस्टिक के काम करने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है ट्रेंड। जब तक कोई ट्रेंड नहीं है तब तक कैंडलस्टिक वर्क नहीं करेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैंडलस्टिक दो तरह से काम करती है, ट्रेंड कंटिन्यूशन में और ट्रेंड रिवर्सल में। अब दोनों चीज़ों में ट्रेंड तो कॉमन है ना, जब तक ट्रेंड नहीं होगा तो उसका कंटिन्यूशन नहीं होगा, जब तक रिवर्सल नहीं होगा, जब तक ट्रेंड नहीं होगा तो उसका रिवर्सल क्या होगा। इसलिए मेक श्योर एक ट्रेंड हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें एक डाउन ट्रेंड, डोजी मिली, रिवर्सल हो गया। ये अप ट्रेंड, डोजी मिली, रिवर्सल हो गया। तो दोनों तरह से ट्रेंड मिलता है। कोई भी कैंडलस्टिक 100% गारंटी नहीं देखती वो काम करेगी ही करेगी। ये तो हमें खुद एनालिसिस करने पड़ते हैं कि क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए इसके फॉर्मेशन के रूल समझते हैं। सबसे पहला रूल, यहाँ पर एक ट्रेंड होना चाहिए, डाउन साइड या अप साइड दोनों ट्रेंड में काम करती है। तो इंट्राडे में एक ट्रेंड होना चाहिए। मैं 5 मिनट चार्ट पे इसको ट्रेड करता हूँ तो मैं सारे रूल्स 5 मिनट चार्ट्स के हिसाब से ही बनाऊंगा। वहीं पे मेरी एक्सपर्टीज़ है। मैं 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में बताने को आपको कोई कैलकुलेशन लगा के बता सकता हूँ, बट मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं उसके बारे में डिस्कस करना अवॉइड करूँगा। 5 मिनट चार्ट पे बताऊँगा आपको और डेली चार्ट पे बताऊँगा, क्योंकि मैं इंट्राडे में 5 मिनट चार्ट देख कर ट्रेड करता हूँ और स्विंग या पोजिशनल पर डे का चार्ट डेली चार्ट देख कर करता हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये कैंडल थोड़ी रेयर टू फाइंड है, मतलब ये कैंडल बहुत आसानी से बनती नहीं है। बट मैंने आपको एक ही कैंडल तो सिखाई नहीं है, मैं तो आपको 7 कैंडल पहले सिखा चुका हूँ, 8वीं ये चल रही है, 1-2 और सीखेंगे, मतलब 10 कैंडल के आसपास सीख लेंगे। अब 10 कैंडल में से कोई भी दिन भर में आपको मिल सकती है, तो इसलिए ये भी सिखा रहा हूँ। कभी कभी हफ्ते 10 दिन में ये भी कैंडल मिल जाएगी आपको, और जब मिल जाएगी तो आप इस पर भी ट्रेड ले सकते हैं, बट थोड़ी रेयर बनती है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ये। अब इसमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमें एक मूव चाहिए, एक ट्रेंड चाहिए, चाहे वो डाउन साइड का ट्रेंड हो चाहे वो अपसाइड का ट्रेंड हो। इस ट्रेंड में हमें कैंडल स्टिक से मतलब नहीं है कि कितनी कैंडल्स बन रही है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कैंडल स्टिक्स बताई है, 8, 10, 9, 11 अलग अलग पैटर्न में अलग अलग कैंडल स्टिक के साइज़ है, नंबर्स है। बट यहाँ पर कैंडल स्टिक मैटर नहीं करती। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कैंडल के बाद बन जाए, ऐसा हो सकता है कि 2 कैंडल के बाद बन जाए, ऐसा हो सकता है कि 20 कैंडल के बाद बने। आई डोंट नो, क्योंकि मेरे लिए हर जगह काम कर रही है ये, तो इसलिए मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडल्स नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 90+ पॉइंट्स का मूव होना चाहिए। डाउन साइड या अप साइड, जिस साइड भी मूव चल रहा है वो 90 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 190 पॉइंट्स, 190 से ज़्यादा चलेंगे, 90 से ज़्यादा चलेंगे निफ्टी में, इनसे कम नहीं होने। और अगर किसी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं आप तो 1.8% का मूव आना चाहिए। मतलब अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है तो वो 1 रुपये 80 पैसे चला होना चाहिए। कोई 1000 रुपये का शेयर है तो वो 18 रुपये चला होना चाहिए, इससे पहले कि आप डोजी फाइंड आउट करें और डोजी के ऊपर ट्रेड लें। आई होप आप लोग समझ गए हैं कि मैं दोनों ट्रेंड की बात कर रहा हूं। डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, अप ट्रेंड भी हो सकता है। निफ्टी में 90 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट्स और स्टॉक में 1.8% का मूव होना चाहिए। स्टॉक्स में मैं पॉइंट तो आपको बता ही नहीं सकता ना दोस्तों, स्टॉक्स तो इतने सारे हैं, कोई 100 रुपये का है तो कोई 1000 रुपये का है, कोई 10,000 का है, कोई 5 रुपये का स्टॉक भी होता है, तो मुझे नहीं पता। मैं तो आपको परसेंटेज दे सकता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके हिसाब से। आप डेली चार्ट में इसको ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 1 डे का चार्ट देख रहे हैं, स्विंग या पोजिशनल बेसिस पे प्लान कर रहे हैं, तो 5 डेज का ट्रेंड होना चाहिए।
चाहे वो अपसाइड का ट्रेंड हो चाहे वो डाउन साइड का ट्रेंड हो। 5 डेज तो लगभग आप समझ गए ना, एक वीक का ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद डोजी काम करेगी। ऐसा नहीं कि एक बुलिश कैंडल बनी वहाँ डोजी बन गई तो आप फिर बेरिश ट्रेड प्लान करने लगे, ऐसा नहीं है। कम से कम 5 दिन का ट्रेंड होना चाहिए। 5 दिन का मतलब ये नहीं कि 5 कैंडल एक ही कलर की बनी हो, ग्रीन की ग्रीन बनी हो, रेड की रेड बनी हो, नहीं। 5 दिन में अलग अलग टाइप की कैंडल बन सकती है, लेकिन ट्रेंड होना चाहिए। दोस्तों ट्रेंड पकड़ना सीखिए, ट्रेंड को समझना सीखिए। हायर हाई एंड हायर लोज, लोअर हाई एंड लोअर लोज, ट्रेंड में ही सब कुछ छुपा है। ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, एक ट्रेडर के लिए उसका फ्रेंड होता है ट्रेंड। जितना अच्छा ट्रेंड को समझेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे, उतनी अच्छी आपकी ट्रेडिंग होती जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको जैसे बता दिया एक ट्रेंड होना चाहिए, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, निफ्टी में 90 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 190 पॉइंट्स होना चाहिए। उसके बाद एक प्रॉपर डोजी कैंडल बननी चाहिए। प्रॉपर डोजी का मतलब क्या होता है कि कैंडल कुछ इस तरह की हो सकती है, कलर से मतलब नहीं है, रेड हो या ग्रीन हो दोनों चलेगी। कुछ इस तरह की हो सकती है, इसी तरह की होगी, थोड़ी बॉडी मोटी हो सकती है, बिल्कुल पतली हो सकती है, थोड़ी नैरो हो सकती है, बस इतना फ़र्क हो सकता है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। आपको ये देखना है कि कैंडल में विक दोनों साइड बड़ी होनी चाहिए, मतलब नीचे और ऊपर दोनों साइड कैंडल ने ऑलमोस्ट बराबर ट्रेवल किया हो और बीच की बॉडी छोटी हो। जैसे कि ये कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल दिख रही है आपको, कुछ ये कैंडल दिख रही है आपको, है ना, ये कैंडल भी दिख रही है आपको, ठीक है। ये सब डोजी कहलाती हैं। देखिए डोजी बनती बहुत है, मैंने कहा कि बहुत रेयर मिलती है, डोजी बहुत बनती है चार्ट के ऊपर, लेकिन जिस फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ उस फॉर्मेशन में कम बनती है और तभी अच्छी ट्रेड मिलती है। मतलब एक अच्छे ट्रेंड के बाद आपको डोजी मिले तो बढ़िया है, ऐसे बीच बीच में डोजीज मिल रही हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाली है। पहले एक ट्रेंड होना ही होना चाहिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अच्छा डोजी ऐसा नहीं है कि ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पे बनी हो, ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ टॉप पे दिख रही है ऐसा नहीं है। इससे पहले भी एक आध कैंडल उससे ऊपर हो सकती है, इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो सकता है दूसरी कैंडल बने, तीसरी कैंडल बने, तो टॉप के पास बनेगी या बॉटम के पास बनेगी, बट ऐसा नहीं है कि डोजी का हाई ही सबसे ऊपर हाई होगा। मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीक शूटिंग स्टार सिखाई थी। शूटिंग स्टार में एक कंडीशन थी कि शूटिंग स्टार का टॉप, शूटिंग स्टार कुछ ऐसे होती है, शूटिंग स्टार का टॉप ही उस ट्रेंड का टॉप होना चाहिए, बट डोजी में ऐसा नहीं है। डोजी में आप टॉप पिछली कैंडल का भी टॉप हो सकता है, उससे पिछली कैंडल का भी टॉप हो सकता है, उसके बाद डोजी बन सकती है। वो मैं आपको अभी चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। फिर भी एग्जांपल देता हूँ, अगर हम अपसाइड देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि एक ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद डोजी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है टॉप पे बने, टॉप पे बनेगी तो भी दिक्कत नहीं है, और थोड़ी सी टॉप के पास बने, ऐसा नहीं है कि यहाँ कहीं पे बन रही है तो इतना ट्रेंड नीचे आने के बाद फिर इसका फ़ायदा नहीं है नीचे आने के बाद। मतलब एक ट्रेंड में टॉप के पास बन जाए, बिल्कुल टॉप पे बन जाए, टॉप पे 2 कैंडल बनने के बाद बन जाए तो भी चलेगी। उसी हिसाब से मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बॉटम पे बता देता हूँ, बाकी तो आप समझ रहे होंगे। मैंने कहा टॉप बॉटम एक ही बात है। ऐसे बन जाए, एक कैंडल बन गई, उसके बाद यहाँ बिल्कुल बॉटम पे डोजी बन गई, जैसे कि यहाँ बनी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि ऐसे एक कैंडल बन गई, उसके बाद ऐसे कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे डोजी बन गई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है, एक बन गई, 2 कैंडल बन गई, फिर डोजी बन गई, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ना हो कि ऐसे कोई कैंडल बन गई, फिर ऐसे कोई कैंडल बन गई, फिर ऐसे कोई कैंडल बन गई, और उसके बाद कहीं पे आपको डोजी मिल गई, फिर आप बीच में कहीं ट्रेड कर रहे हो और आपका फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर आपको कोई सर आपने कहा था ट्रेड लेनी है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए स्टॉप लॉस तो वैसे भी कभी भी हिट हो सकता है, बट अगर आप पूरे फॉर्मेशन और रूल्स को फॉलो करेंगे मेरे, तो आपकी कैंडल स्टिक 70% टू 80% टाइम ज़रूर चलेगी। कुछ 60-70% टाइम चलेगी, कुछ 80% टाइम चलेगी। इतनी सारी कैंडल स्टिक सिखाई है, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, लेकिन रूल्स फॉलो करेंगे तो 70 टू 80% टाइम आपको प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। चाहे प्रॉफिट छोटा मिले या बड़ा मिले, मिल सकता है, बट स्टॉप लॉस तो छोटा ही मिलेगा, ये गारंटी है 100% टाइम की, कि आपको कभी बड़ा स्टॉप लॉस लेने नहीं दूंगा। मैं कभी कोई ऐसी ट्रेड, ऐसी पैटर्न नहीं सिखाऊंगा जिसमें आपको बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़े। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में, अपनी लाइफ की ट्रेडिंग जर्नी में मैंने एक चीज़ को फॉलो किया है, एक चीज़ को मैंने
अच्छी तरह से समझी है, पकड़ लिया है कि लॉस बड़ा नहीं करना है। मार्केट कुछ भी करती है, नीचे जाते जाते ऊपर चली जाती है, ऊपर जाते जाते नीचे आ जाती है, सारे पैटर्न्स फेल हो जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो जाते हैं, इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं, न्यूज़ वालों की न्यूज़ फेल हो जाती है, पंडितों की पंडिताई फेल हो जाती है, मार्केट की न्यूज़ बेकार हो जाती है। लेकिन मार्केट में एक असूल अगर आपका है कि मैं लॉस लूँगा तो छोटा लूँगा, प्रॉफिट लूँगा तो बड़ा लूँगा, आप एक ट्रेडर बन गए। ये मान लीजिए, यही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का इकलौता रास्ता है। और भी चीज़ें हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, उसके बाद आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट तो आ ही गया इसी में, आपका पोजीशन साइजिंग है, वो सब चीज़ें हम सीख ही रहे हैं साथ साथ। बट रिस्क एंड रिवॉर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ट्रेडर को सबसे पहले यही समझना चाहिए, एटलीस्ट सीखने के लिए ये तो गांठ बांध ले कि मैं रिस्क छोटा लूँगा, स्टॉप लॉस छोटा लूँगा, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको वही पैटर्न सिखाऊं, वही कैंडलस्टिक सिखाऊं, वही सारी चीज़ें सिखाऊं जहां आपका स्टॉप लॉस छोटे से छोटा हो। लॉस छोटा होगा तो हिम्मत बनी रहेगी और कोशिश करते रहेंगे। बड़ा लॉस होगा तो पैसा तो जाएगा जाएगा, कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, हर पैटर्न, हर कैंडल स्टिक के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। अगर ये कैंडल आपको किसी टेक्निकल रेजिस्टेंस या टेक्निकल सपोर्ट के पास मिले तो ये बेटर वर्क करती है। दूसरी बात, अगर आपको राउंड नंबर के पास मिले तो बेटर वर्क करती है। राउंड नंबर मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, नहीं पता है तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, एक बार देखिए। फिर भी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में 500 के गैप में राउंड नंबर होते हैं, जैसे 45,000, 45,500, 46,000। निफ्टी में 100 के गैप पे होते हैं, 19,500, 19,600, 19,700। ये सब राउंड नंबर हो जाते हैं। अगर इनके पास मिल रही है, टेक्निकल रेजिस्टेंस या टेक्निकल सपोर्ट के पास मिल रही है, तो बेटर वर्क करती है। अब टेक्निकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, ये आपको थंबनेल दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ये स्पेशली मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ ये वीडियो जाके देखिए, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं इस कैंडल स्टिक में एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट क्या रखना है। इस कैंडल में एंट्री के 2 क्राइटेरिया हैं, ठीक है ना। मैं दोनों ही फॉलो करता हूँ। डोजी बन गई पहले तो, ठीक है ना, एक क्लियर डोजी बन गई, ध्यान से समझिएगा। ये डोजी कैंडल बनी है टॉप पर, मैं नीचे से सिखाता हूँ, ठीक है, दोनों जगह सिखाता हूँ। ये डोजी कैंडल बनी है। मैं अब एंट्री कब करूँगा, मुझे डोजी मिल गई, मैं तैयार हो गया अपनी ऑर्डर खोल कर, लेकिन ऑर्डर लगाया नहीं। अभी ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, पहली कंडीशन सबसे पहली तो ये है कि डोजी को पार करनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल, अगली 2 कैंडल के अंदर डोजी पार हो जाना चाहिए। डोजी का जो हाई है, अगर ये पार हो रहा है मैं वेट करूँगा क्या इससे अगली कैंडल भी पार हो रही है। अब जैसे ही डोजी से जो पिछली कैंडल होगी, या डोजी से पहले बनी होगी, वो जैसे ही पार होने लगेगी, वैसे ही मैं यहाँ पर कहीं पे एंट्री बनती है, मैं एंट्री कर लूँगा। जैसे ही डोजी से पिछली कैंडल का हाई क्रॉस होगा, मैं बॉटम साइड की ट्रेड बोल रहा हूँ, तो मैं एंट्री कर लूँगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, आपको नीचे लिखा रहा होगा, मेरी राइटिंग समझ में आएगी नहीं आपको, मुझे भी नहीं समझ में आती कई बार, तो इसलिए नहीं यहाँ पे लिखा आ रहा होगा आपको। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए इस कैंडल ने डोजी का हाई तो क्रॉस किया, बट उससे पिछली कैंडल तक पहुँचा ही नहीं, और वो डोजी का हाई क्रॉस करके क्लोज हो गई, कैंडल क्लोज हो गई, समझ रहे, ख़त्म हो गई कैंडल 5 मिनट की, तो भी मैं एंट्री कर लूँगा। लेकिन ऐसा हुआ कि डोजी का हाई क्रॉस किया, पिछली कैंडल का हाई क्रॉस नहीं किया और नीचे आ गया, तो फिर मैं इस कैंडल पे एंट्री नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूँगा। अगर वो हाई क्रॉस कर रही होगी डोजी से पिछली कैंडल का, तब मैं एंट्री का। डाउन साइड पे सिखाया, अप साइड पे चलते हैं। अप साइड में ये है हमारी डोजी कैंडल, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम, इस डोजी का लो क्रॉस होना चाहिए पहले तो, फिर जो उससे पिछली कैंडल बनी है उसका भी लो जैसे ही ये क्रॉस कर रहा होगा, मैं एंट्री कर जाऊंगा। जैसे ही डोजी से नेक्स्ट कैंडल, डोजी के बाद 1 2 3 कैंडल के अंदर ये हो जाना चाहिए। 3 कैंडल के बाद हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि डोजी का लो तो क्रॉस किया, बट उससे पिछली कैंडल का लो क्रॉस नहीं किया कैंडल ने, और कैंडल यहीं तक पहुंची, तो कैंडल क्लोज हुई अगर डोजी के नीचे, तो मैं एंट्री कर जाऊंगा। मैं यहाँ सिखाता हूँ, ये बन गई डोजी। अब इसके बाद 1 2 3 कैंडल के अंदर कभी भी इसका लो पार होना चाहिए। डोजी बन गई,
सोचिए नेक्स्ट कैंडल, और ये डोजी से पिछली कैंडल है, ये मान लीजिए डोजी से पिछली कैंडल है, ये इसका लो यहाँ आ रहा है और डोजी का लो यहाँ आ रहा है। अब मैं पहले वेट करूँगा डोजी का लो क्रॉस हो, डोजी का लो क्रॉस हो गया, मैं बैठा रहूँगा, अभी कुछ नहीं करूँगा। फिर मैं कोशिश करूँगा कि डोजी के लो के नीचे इस कैंडल के लो के नीचे जैसे ही यहाँ पहुँचेगा ना, वैसे ही मैं एंट्री कर लूँगा। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये कैंडल नहीं है, अब ऐसा हो सकता है कि डोजी का लो क्रॉस किया कैंडल ने और यहीं पे कैंडल क्लोज हो गई, तो भी मैं एंट्री कर जाऊँगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ नीचे आई और इस कैंडल का लो भी क्रॉस नहीं किया और डोजी के नीचे आकर वापस ऊपर चले गई, फिर मैं एंट्री नहीं करूँगा। समझे आप? या तो डोजी कैंडल का लो क्रॉस, लो के नीचे क्लोजिंग हो, या फिर उससे पिछली कैंडल का लो क्रॉस हो रहा हो, इन दोनों कंडीशन में मैं एंट्री कर लूँगा। दोस्तों एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो मुझे बताइएगा, मैं एक शॉर्ट बनाकर समझा दूंगा इसको दोबारा से। फिर भी कोई डाउट रह जाए मुझे कमेंट करिए, कोई स्पेसिफिक डाउट है, कोई स्पेसिफिक बात समझ में नहीं आई है, कमेंट कीजिए मुझे, मैं कमेंट में आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, अप साइड में डोजी का पैक वेट करो डोजी का लो क्रॉस होने का। जब तक डोजी का लो क्रॉस नहीं हो रहा तब तक कुछ मत करो। जैसे ही डोजी का लो क्रॉस हुआ वेट करो कि क्या पिछली कैंडल का लो क्रॉस हो रहा है, इसके क्रॉस होने का वेट करो। अगर इसका लो भी क्रॉस हो रहा है तो एंट्री कर लो, लेकिन इसका अगर उससे पिछली कैंडल के लो तक नहीं पहुंच रही है, कैंडल बीच में ही बंद हो गई लेकिन डोजी के लो के नीचे बंद हुई है, तो आप एंट्री कर लो। इन केस नीचे आई डोजी के लेकिन फिर ऊपर चली गई तो अवॉइड कर दो, एंट्री मत करना, फंस सकते हो। कैंडल ट्रिकी है, तभी तो कैंडल का नाम है एरर। ऐसे थोड़ी है, जापानीज बेवकूफ़ थोड़ी है, स्मार्ट लोग हैं वो लोग, इतनी इंपॉर्टेंट कैंडल का नाम एरर कैसे रख देंगे, इसलिए ही एरर रखा है इन्होंने। ठीक है, ओके, यही एंट्री है दोस्तों। मुझे पता है ट्रिकी है, हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आई हो, कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कमेंट में रिप्लाई कर दूँ, नहीं कर पाया तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, नहीं तो इसी वीडियो को 2-4 बार पीछे करके देख लीजिए। मैं आपको चार्ट पर लेके जाऊँगा, चार्ट पर एग्जांपल दिखाऊँगा, एंड तक देखा करो वीडियो को दोस्तों, एंड तक नहीं देखते आप लोग, एंड में ही तो सब कुछ है, एंड में ही तो दिखाता हूँ मैं चार्ट के ऊपर कि कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड चली है, कहाँ स्टॉप लॉस हुआ है, कहाँ प्रॉफिट हुआ है। तो एंड का वेट किया करो या सीधा एंड पे जम कर लिया करो जिसको पेशेंस नहीं है। तो मेक श्योर आप वीडियोस को पूरा देखें, मेरा कहना ये है। एंट्री हो गई, अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस सिंपल है दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा स्टॉप लॉस छोटा ही होता है। डोजी का हाई है, इस हाई से थोड़ा सा ऊपर। निफ्टी में ट्रेड करते हैं 9 से 10 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट ऊपर। स्टॉक में मैं कोई पॉइंट नहीं दे सकता, परसेंटेज तो बोल नहीं सकता, परसेंटेज का मतलब नहीं है। जहाँ भी डोजी का हाई लगाए उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जजमेंट दो, नहीं ज़्यादा ऊपर रख सकते तो जैसे ही क्रॉस हो रहा हो तो स्टॉप लॉस ले, और क्या बोल सकता हूँ मैं। बट यहाँ पे जजमेंट लेनी पड़ती है स्टॉक्स में कि क्या इसका हाई क्रॉस होकर सस्टेन कर रहा है प्राइस। जैसे डोजी है ऊपर गया, यहाँ पे अगर रुक रहा है तो निकल जाओ, ऊपर जाके नीचे आ जा रहा है तो मतलब कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, हम होल्ड कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टॉप लॉस टारगेट क्या हो सकता है दोस्तों इसका, देखिए मैंने 90 पॉइंट्स का मूव तो निफ्टी में बताया, 190 पॉइंट्स का मूव आपको बैंक निफ्टी में बताया है। तो पहला जो टारगेट बनेगा आप लोगों का इसके अंदर, वो बनेगा 50% ऑफ द टोटल मूव। जितना भी ये देखिए गिरावट आई है ऊपर से लेके नीचे तक, इसके 50% तक, लगभग यहाँ तक आपका पहला टारगेट बनेगा, और दूसरा टारगेट बनेगा आपका 80%, मतलब जहाँ से गिरना शुरू हुआ है उसके थोड़ा पास तक। मैंने ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं दिए है इसके अंदर, लोग डबल टारगेट भी मिलते हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, ये कैंडलस्टिक कम मिलती है, मैंने ट्रेड तो बहुत करी है बट कभी कभार 15-20 दिन महीने में एक बार ट्रेड करता हूँ इस कैंडल पे, और मैं 80% से ज़्यादा का टारगेट नहीं रखता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100% का टारगेट रख लेता हूँ कि जितना गिरा है उतना ही ऊपर चला जाएगा, बस इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रखता मैं। बाकी और चीज़ें भी देखनी पड़ती है, ट्रेंड कैसा है, अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है और मुझे ये
अप साइड की ट्रेड दे रही है तो मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट डाउन चल रही है, कभी भी गिर सकती है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है और ये भी मुझे अप साइड की ट्रेड दे रही है, तो मैं लंबे टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, लेकिन वो सब चीज़ें तो देखिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। वो अगर आपको जानना होता है तो सुबह आप 9 बजे आया कीजिए। मैं रोज़ सुबह 9 बजे डेली एनालिसिस करता हूँ निफ्टी के, वहाँ आपको बताता हूँ मैं ट्रेंड क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मूव कर सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे आप सीख सकते हैं वो चीज़ें। नहीं तो फिर आपके लिए टारगेट सिंपल है, जितना ये डाउन मूव आया है उसका 50% और फर्स्ट टारगेट और 80% सेकंड टारगेट। मेरी एडवाइस ये रहती है बिगनर्स को कि अपना पहला टारगेट अचीव होते ही बुक कर लें। नहीं बुक करना है, थोड़ा वेट करना है, अच्छी बात है, अच्छा सोच रहे हैं आप, प्रॉफिट बड़ा कमाना चाहिए तो 50% टारगेट पे पहुंच जाओ ना, तो अपना स्टॉप लॉस अपने कोस्ट टू कोस्ट ले आओ, प्राइस टू प्राइस ले आओ, ताकि अगर घूम के वापस भी आ जाए तो आपको नुकसान ना हो, नुकसान होने से बच जाए। ये चीज़ को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। सेम डाउन साइड में है, ऊपर यहाँ से ऊपर चला है, डाउन साइड की ट्रेड मिली है, तो जितना गिरा है उसका, जितना चला है ऊपर, जैसे यहाँ से यहाँ तक ऊपर चला है तो आपका 50% लेवल पे टारगेट आता है। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये से 200 रुपये गया है तो 150 रुपये तो आपका पहला टारगेट आ गया, 150 पे आ जाए, शॉर्ट कर रहे हैं ना, नीचे की ट्रेड है। और दूसरा टारगेट आपका 120 रुपये का, यहाँ स्टॉक 200 रुपये का था, यहाँ पे 100 रुपये का आ गया, आपको डोजी पे ट्रेड मिल गई। पहला टारगेट आपका जब स्टॉक 150 रुपये पे चला जाए आप निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो। दूसरा टारगेट जब 180 पे चला जाए तो प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सादी लैंग्वेज में समझाया है मैंने। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें तो हो गई, चलते हैं चार्ट पर, ज़रा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स निकाल रखे हैं जहाँ पे मैंने ट्रेड ली है या फिर यहाँ पे ट्रेड बनी है, उन एग्जांपल्स को देखते हैं। पहले मैं डेली चार्ट पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये है रिलायंस का एग्जांपल। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें डाउन साइड की ट्रेड मिली है। वैसे तो अप साइड और डाउन साइड दोनों की मिली है, लेकिन यहाँ से नीचे गिरता हुआ आया, ये आपकी डोजी बनी है, डोजी के हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई है और उसके बाद आपको टारगेट मिला है। ऊपर जा गया है, पहली डोजी ये बनी, लेकिन यहाँ एंट्री नहीं मिली, इसका लो कभी क्रॉस हुआ ही नहीं, और दूसरी डोजी बन गई और इसके लो के नीचे क्लोजिंग मिली और यहाँ आपकी एंट्री हो गई और आपको ये बड़े टारगेट मिल गए। ये इन्फोसिस का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें एक लगातार स्ट्रेट मूव मिला है, उसके बाद यहाँ पे डोजी मिली है, डोजी के नीचे क्लोजिंग हुई है और उसके बाद एक बड़ा टारगेट मिला है यहाँ पर। वैसे आपका यहीं पे एक कैंडल में 50% और दूसरी कैंडल में 100% हो गया था। बाकी जिसने होल्ड करना हो तो एक लंबा टारगेट मिला है यहाँ पर। यहाँ पे HDFC बैंक है, यहाँ पे हमें अपसाइड की ट्रेड मिली है। अब देखेंगे तो एक पैटर्न में गिरता हुआ आ रहा था और यहाँ पे डोजी मिली हमें, इसके ऊपर निकला, इससे प्रीवियस कैंडल के ऊपर निकला। देखिए एंट्री अब यहाँ पे हमारी, हमने कहा था प्रीवियस कैंडल के ऊपर निकल रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री है, स्टॉप लॉस नीचे है, थोड़ा बड़ा है बट ठीक है। थोड़ी देर टाइम बिताया, परेशान किया, नीचे आया और एक डोजी टाइप कैंडल फिर बनाई। क्लासिकल डोजी नहीं है, ये लॉन्ग लेग डोजी है। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा इसके बारे में मैं। और फिर एक ही कैंडल ने सारे टारगेट पूरे कर दिए, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। इतनी बड़ी कैंडल के बाद देखिए गैप अप हो गया, ऊपर खुल गया, वरना प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो इतनी बड़ी कैंडल के बाद तो नए हैं, बड़े लंबे टारगेट नहीं रखते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी आपको लंबे टारगेट लेने की आदत है तो वो फिर देखिए आपकी इच्छा है। मैं तो इसलिए एडवाइस करता हूँ, बिगिनर समझ के एडवाइस करता हूँ, ताकि आया हुआ पैसा हाथ से वापस ना जाए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब हम इंट्राडे में देखने वाले हैं। यहाँ एक मूव मिला, ये हमें एक डोजी मिली, बट ये डोजी फेल हो गई क्योंकि इसका हाई क्रॉस हो गया। डोजी के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, पिछली कैंडल हाई लगा दे, बट डोजी से अगली कैंडल ने यहाँ पर हाई के ऊपर क्लोज किया तो इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन दोबारा ऊपर गई और यहाँ पर फिर हमें एक डोजी मिली, ये वाली कैंडल, और इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और उसके बाद 80% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें मिल गया। यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट है यहाँ पर दोबारा। अब यहाँ पर देखेंगे ये शूटिंग स्टार है दोस्तों। पिछली कैंडल मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को शूटिंग स्टार, आप लोगों ने देखी है। बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल है, बहुत अच्छी ट्रेड देती है, मज़ा आ जाता है। इस कैंडल स्टिक को जरूर देखना, मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक है।
ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो कैंडल मैं पिछली बार पढ़ाई थी मैंने। यहाँ नीचे आया, बाउंस किया, ये रही डोजी आपकी, ये वाली कैंडल छुपी सी होती, दिखती भी नहीं है ये। यहाँ एंट्री नहीं हुई, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और उसके बाद एक बढ़िया ट्रेड, बिल्कुल 100% टारगेट मिल गया। निफ्टी के जो चार्ट है वो मेरे खुद के ट्रेड किए हुए चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी जगह मैंने ट्रेड करी, ये मेरी खुद की ट्रेड है एक जो मैं दिखा रहा हूँ। बाकी निफ्टी में तो सारी मेरी खुद की ट्रेड है। मैंने आपको बताया मैं निफ्टी में रेगुलर बेसिस पे रोज़ इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसमें मुझे सिर्फ मेरे उसमें जाना पड़ता है अपने ट्रेडिंग जर्नल में, वहाँ सर्च करना पड़ता है मुझे कैंडल का नाम और मुझे पता चल जाता है मैंने कब कब कौन सी कैंडल ट्रेड करी है, और वही चार्ट फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। बाकी सिर्फ निफ्टी की एग्जांपल नहीं दिखा सकता आप लोगों को, आप लोग सोचोगे कहीं और काम करती है या नहीं करती है, इसलिए मैं आपको बाकी चार्ट भी दिखाता हूँ। इसलिए यहाँ पे एक निफ्टी बैंक है, डाउन मूव है, ये नीचे डोजी कैंडल मिली है हमें, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है और उसके बाद एक बड़ा टारगेट मिल गया हमें। अप साइड डाउन साइड दोनों तरह की ट्रेड मिल रही है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे एक डाउन मूव है, ये बनी है डोजी, इसमें एंट्री नहीं हुई, इसमें एंट्री नहीं हुई, इसमें एंट्री नहीं हुई, यहाँ पे एंट्री हुई है। दूसरा ये पैटर्न एक डब्ल्यू पैटर्न भी है, डबल बॉटम, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है ये वाला पैटर्न। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है और आपको पूरा 100% टारगेट एक लय में मिला है, एक सीध में मिला है। ऑप्शन बाय किया होगा जिसने तो उसका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो गया होगा। ये निफ्टी है, निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि डोजी ऐसा नहीं है कि डोजी का हाई ही सबसे ऊपर हाई हो। देखिए सबसे ऊपर इसका हाई लगा हुआ है, उसके बाद ये डोजी बनी है ये वाली, ठीक है ना, ये कैंडल, और उसके बाद इसमें एंट्री नहीं हुई, इसमें एंट्री हो गई, डोजी के लो के नीचे क्लोज हुई है ये कैंडल, और उसके बाद बूम, बढ़िया प्रॉफिट, पूरा 100%। जहाँ से चला था वहीं पे। मैंने तो आपको 80% बोला है, सेफर साइड 80% बोला है। कई बार बड़ी पाथ से आगे निकल जाता है तो दिक्कत होती है, ऐसा होता है कि प्रॉफिट कमाया हुआ हाथ से चला गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो दोस्तों कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे जब आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं तो भी मुझे अच्छा लगता है। कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट आ रहा है तो सवाल भी पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। संडे को म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। आप लोग अगर रेगुलरली देखते हैं मेरी वीडियोस तो हमारी म्यूचुअल फंड की सीरीज़ चल रही है, इन्वेस्टिंग की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू अगेन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।